ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड इस मेजर प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए प्रयास नहीं हो रहे हैं सार्थक। आप देख सकते हैं कि देयर इज ए कंसेप्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी, और ये लिखा हुआ है न्यू होप फॉर लर्निंग डिसऑर्डर। तो थोड़ा सा हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में जानेंगे और यह जानने के का प्रयास करेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से कैसे लर्निंग डिसेबिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी Neuroplasticity is the new hope in the area of learning disability treatment. It refers to the brain's natural lifelong ability to change. मतलब आगे पढ़ ले पहले। It is about repairing the brain wire to remove the obstacle in the process of learning. माना ये जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपका बिजली का कोई तार है, बहुत सारा तार जुड़ा हुआ है। खास के रेडियो पुराना देखिएगा तो उसका कोई खोल के रखेगा तो देखिएगा कि उसमें बहुत सारा वायर है। जो उसका मिस्त्री होता है उसमें से एक को बार को हटाता है, फिर उसको यहाँ चिपका देता है। तो उसी तरह की वायरिंग या ब्रेन में बहुत सारे हैं, और उसी को आप इमेजिन करिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। और उसी के रिपेयरिंग से रिलेटेड है। मतलब दी doctors and educationists and psychologists are trying their hard to know which wire in brain tar is associated with which type of learning disorder, why learning disorder of type dyslexia has taken place, why dyscalculia है, कौन सा वो तार है जिसके छेड़छाड़ की वजह से ये डिसेबिलिटी हुई है। और यदि वो जान गए और तार को रिपेयर कर सकते हैं, this is about the neuroplasticity. Let us see. In order to understand neuroplasticity, we can think the repairing of brain circuit like radio internal wire system. In fact, a person's brain throughout his life is able to form new connections and generate new brain cell in response to the experience and learning. ये बायोलॉजी वाले तो क्लियर जानते होंगे, आम लोग भी जाने कि सेल बनता रहता है और उसमें थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। This revealed knowledge had led to groundbreaking new treatments for learning disability that take advantage of the brain's ability to change. मतलब ये पता चला लोगों को सेल के बनने, डैमेज करने और नया सेल से रिप्लेस होने के क्रम में जो ब्रेन में चेंजेस होते हैं के माध्यम से, कि ब्रेन को यदि कोई डिस्टर्बेंस है वायरिंग का जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी है तो उसको ठीक किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एरो स्मिथ, गोल्ड स्मिथ याद रखिएगा, गोल्ड स्मिथ क्या करता है, कूट काट के गोल्ड का गहना बना देता है। उसी तरह से एरो स्मिथ प्रोग्राम इज बीइंग यूज्ड नाउ एज स्ट्रेटेजिक ब्रेन एक्सरसाइजेज टू आइडेंटिफाई एंड स्ट्रेंथन बिग कॉग्निटिव एरियाज। मतलब वो फिटफाट कर सकते हैं एरो स्मिथ ट्रीटमेंट के माध्यम से, एरो स्मिथ प्रोग्राम के माध्यम से। इसको मैं लिख देता हूँ, एरो स्मिथ। So the Arrow Smith program is employing the principle of neuroplasticity through the application of targeted cognitive exercises to overcome a specific learning disability, जो हमने बताया कि वो ब्रेन के वायर को दुरुस्त करना। As for example, a child having difficulty in distinguishing different sounds in words, there is a new computer-based learning program that slow down the sounds so that children can understand them and gradually increase their speed of comprehension. और ये प्रैक्टिस कराने के क्रम में एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, एक प्रोग्राम जो लर्निंग डिसेबिलिटी को ठीक करने के लिए ट्रीट करने के लिए है। उसमें क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि कई बार आप जहाँ आपको साउंड को तेज़ करने का मतलब है कि इंटेंसिटी में नहीं, उसकी दो वर्ड्स के बीच का जो गैप है उसको जल्दी बहुत तेज़ कर दे तो कुछ भी हम नहीं सुन सकते, हाँ करके अलावा कुछ नहीं होगा। तो उसको क्या है कि घटा दे। जैसे हम उन बोलते हैं, जैसे अभी हम जिस स्पीड से बोल रहे हैं उस स्पीड को घटा दें। तो कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्पीड को बहुत कम पे रखें ताकि बच्चा
सुन नहीं सकता है, ठीक से कैच नहीं करता है साउंड को, तो साउंड और लिसनिंग के बीच का जो रिएक्शन टाइम है उसको घटा दिया, और तब घटाने के बाद धीरे धीरे बढ़ाया, उसकी तरफ इशारा है। सो स्लो डाउन द साउंड्स so that children can understand them and gradually increase their speed of comprehension। तो धीरे धीरे बढ़ाना। Under the right learning condition, the brain has the ability to recognize itself by forming new connections। ये ब्रेन की एबिलिटी है कि बहुत सारी चीज़ें जो साइड बाई साइड है उसको कैच कर लेती है। और ये लर्निंग की थ्योरीज में जब हम लोग इनसाइड लर्निंग थ्योरी के साथ साथ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जिसके थ्रू कॉग्निटिव लर्निंग का जो कंसेप्ट है उसमें, तो उसकी तरफ भी इशारा है कि प्रोसेस कर लेता है हमारा। विद द हेल्प ऑफ एरोस्मिथ प्रोग्राम द न्यू कनेक्शन फैसिलिटेट्स स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग दैट वेयर डिफिकल्ट विद द हेल्प ऑफ ओल्ड कनेक्शंस। और होता क्या है कि इस तरह का जो एरोस्मिथ या प्रोग्राम हम लोग कराते हैं तो स्टूडेंट नॉर्मल को नहीं कैच करता है, लेकिन नॉर्मल से कम जब साउंड का दो वर्ड्स के बीच का गैप कर देते हैं तो उसके ब्रेन उसको कैच करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसके ब्रेन में भी चेंज होता है और ब्रेन उसका चीज़ों को स्टिमुलेट करने लगता है, और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ पिक कर लेता है। इस तरफ इशारा है। इनफैक्ट इट इज़ अबाउट चेंजिंग, रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग ब्रेन कनेक्शंस। और इसके माध्यम से, चूँकि एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो इसके माध्यम से चेंज होगा, रिप्लेस होगा, रिपेयर होगा। What is to know in the process is that faulty wiring in the brain disrupt normal lines of communication and makes it difficult to process information। मतलब वो कहीं ना कहीं सुषुप्त हो गया है, डेड हो गया है, या ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। जब इस तरह के एक्सरसाइजेज हम कराते हैं तो उन एक्सरसाइजेज की मदद से धीरे धीरे वो ब्रेन का जो नर्व है वो उसमें कुछ लाइफ आता है और फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस तरफ इशारा है। पेरेंट्स ऑफ द लर्निंग डिजेबल्ड चिल्ड्रन नीड टू सपोर्ट द चाइल्ड एंड एड्रेस दैट सिम्टम्स इन प्रैक्टिस डेज। और ये भी कर सकते हैं कि थेरेपिस्ट तो करा ही देता है, स्पेशलिस्ट तो करा ही देता है, गार्जियन भी उस तरह का अभ्यास कराए, बोलें अपने, आधा घंटा 1 घंटा टाइम दें, पहले धीरे बोले, कैच करें, वो एक्सरसाइज भी कराएं। दे कैन ऑल्सो बी ट्रेंड। फर्दर दे आर टू गेट हेल्प फ्रॉम दी प्रोफेशनल्स। वो प्रोफेशनल्स लर्नर्स को ट्रीटमेंट देंगे, मतलब चाइल्ड को ट्रीटमेंट देंगे, और उसके पेरेंट्स को भी ट्रीटमेंट देना जरूरी है, सो दैट दे कुड मैनेज इन ए लीजर टाइम। डायग्नोजिंग ए लर्निंग डिसेबल्ड इज ए प्रोसेस। इट इंक्लूड्स एंड इन्वॉल्व्स टेस्टिंग, हिस्ट्री टेकिंग एंड ऑब्जर्वेशन अंडर ट्रेंड स्पेशलिस्ट। 2-3 काम करना पड़ेगा। एक तो टेस्ट, और टेस्ट क्या होता है मुख्य रूप से हम बता ही चुके हैं। फिर हिस्ट्री कि कब से प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर ऑब्जर्वेशन अंडर ट्रेंड स्पेशलिस्ट देखेगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड ए रिपीटेबल रेफरल। और इसके बाद ही कोई रेफर किया जा सकता है कि ये इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, किस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम देगा, किस तरह का थेरेपी चलेगी इनको। ए प्रोफेशनल लर्निंग डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट कैन रेफर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन टू लर्निंग। और उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उसमें कौन प्रोग्राम किसको देना है, कौन थेरेपी किसको देनी है, वो स्पेशलिस्ट सजेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द ब्रेन एंड इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स एज सीक्वेंसिंग। मतलब सीक्वेंस का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सीक्वेंसिंग से है, तो सीक्वेंसिंग का प्रैक्टिस, इट मीन्स पुटिंग इंफॉर्मेशन इन राइट ऑर्डर। तो सीक्वेंसिंग, abstraction, it means making sense of information. Organization, it is to organize the learning content। मतलब integration refers to the understanding of information। मतलब information processing में ये जो integration का concept है, that is all about the understanding of information that has been divided to the brain and it includes 3 steps। ब्रेन देखिए सीक्वेंसिंग भी कर लेता है, अब्स्ट्रक्शन भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है। क्योंकि ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसीलिए लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये प्रोसेस करने के लिए इन 3 चीज़ों पे वर्क करना जरूरी है, ताकि ये फंक्शन करने लगेंगे तो लर्निंग डिसेबिलिटी
में बच्चे इम्प्रूव करेंगे। इनफैक्ट इट इज़ एसोसिएटेड विद द ब्रेन एबिलिटी टू यूज़ द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म कंप्लीट थॉट्स। मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि जैसे इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से गुजरता है, पानी जैसे बाहर गुजर रहा है, और उसको बाधित कर दीजिएगा तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो उसी की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो मुख्य उसका जो ट्रीटमेंट है कि उसकी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराया जाए। ईच ऑफ दीज 3 स्टेप्स जो हमने सिक्वेंसिंग, एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात की, ईच ऑफ दीज 3 स्टेप्स इज इंपॉर्टेंट एंड ए चाइल्ड में हैव ए वीकनेस इन वन एरिया और अनदर दैट कॉजेज लर्निंग डिफिकल्टी। मतलब या तो इस तीनों में से किसी एक में हो, 2 में हो, या तीनों में प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस इज इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट। एक तो रोल गार्जियन का है कि मोरल सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट है, हार नहीं मानना है, ना अपने मानना है, ना बच्चे को मानने देना है। और दूसरा कि यू हैव टू गिव टाइम एंड कंपेनियन टू योर चाइल्ड। They beside besides turning to a specialist and specialized academic help by school must learn and think to help the child as they know the child in a better manner। बचपन से ही उनको बहुत सारी चीज़ें, कि माता पिता तो ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं बच्चे के साथ रहते रहते, तो वो एक तो उनको सीखना है, दूसरा वो बच्चे को जानते भी हैं किसी दूसरे आदमी की तुलना में अधिक, तो उनका साथ रहना, उनका इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में संपूर्ण होना जरूरी है। They need to take lead in looking into opinions, learning about new treatments and services and observing the child's education। उनको सब चीज़ की जानकारी लेनी है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर का कोई आदमी बीमार है, बड़ बुजुर्ग हो या कोई महिला हो, तो डॉक्टर सारा ट्रीटमेंट दे के आपको पुर्जा लिख देता है, बता देता है, लेकिन दवा देने की जिम्मेवारी घर में किसी एक आदमी को दी जाती है। उसी तरह से ये लर्निंग डिसेबिलिटी के क्रम में भी जो होशियार लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा धैर्य है, उनको इस तरह की जिम्मेवारी लेनी होगी कि न केवल चाइल्ड को सपोर्ट करें मॉडल, बल्कि उनके ट्रीटमेंट, उनके थेरेपी में भी प्रैक्टिस कराएं, उनकी मदद करें। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी, जैसा कि हमने कहा कि ये एरोस्मिथ के माध्यम से ब्रेन के सेल का जो आस्पेक्ट है उस पर काम करके, मान लीजिए कि कोई, जैसे अब कहीं हम लेमैन की तरह बात कर रहे हैं कि कहीं कोई ब्लॉकेज है ब्रेन, क्योंकि वह बता दिया कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो किसी न किसी तरह का ब्लॉकेज है। हालांकि ब्लॉकेज शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं लोग करते हैं। तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप फिजियोथेरेपी से हम लोग समझे कि मान लीजिए कि आपका ये नहीं कर रहा है, तो ऐसे उसी तरह से ब्रेन की एक्सरसाइज के माध्यम से, ताकि उनका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाधित है, जो रीजन है लर्निंग डिसेबिलिटी का, वो प्रोसेस बाधित ना हो, खुल जाए। और इसी एक्ट को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और न्यूरोप्लास्टिसिटी से संबंधित ये एरोस्मिथ का कंसेप्ट है, जिसमें देखा आपने कि किस तरह से सीक्वेंसिंग और फिर अब्स्ट्रैक्शन वगैरह कराना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इसमें लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है नियर फ्यूचर में सक्सेस मिल जाए। हु नोज़ कि यदि ये आसान हो जाएगा तो एक बड़ा वरदान ही होगा रिसर्चर का, वैसे बच्चों के लिए खास के जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार हैं। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।